कयामत का बयान जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, जब कयामत के दिन सब लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर मैदान हश्र की तरफ जाएंगे, कोई पैदल तो कोई सवारी पर, काफिर मुंह के बल चलता हुआ मैदान हश्र की तरफ जाएगा। कयामत का दिन 50,000 साल के बराबर का दिन होगा, जब सब लोग मैदान हश्र में जमा हो जाएंगे। आफताब 1 मील के फासले पर होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग प्यास की शिद्दत में तरस रहे होंगे, हर एक अपनी मुसीबत में गिरफ्तार होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा, ए आदम दोजखियों की जमात अलग कर। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, कितने में से कितने इरशाद होगा। हर 1000 में से 999 यह वह वक्त होगा कि बच्चे मारे गम के बूढ़े हो जाएंगे। लोग ऐसे दिखाई देंगे कि नशे में है, हालांकि नशे में न होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है और यह तकलीफें 2-4 घंटे की नहीं, 2-4 दिन, 2-4 माह की नहीं, बल्कि कयामत का दिन 50,000 बरस का दिन होगा। करीब आधा वक्त गुजर चुका है और अभी तक अहले महशर इसी हालत में है। अब आपस में मशवरा करेंगे कि कोई अपना सिफारशी ढूंढना चाहिए कि हमको इन मुसीबतों से रिहाई दिलाए। अभी तक तो यही मालूम नहीं कि आखिर किधर को जाना है। मशवरा के बाद लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। गरज लोग इनके पास हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, अये आदम, अल्लाह ने आपको अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और जन्नत में आपको रखा। आप देखते नहीं कि हम किस हालत में हैं। आप हमारी शफाअत कीजिए कि अल्लाह हमें इससे नजात दे। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मेरा यह मर्तबा नहीं, मुझे अपनी जान की फिक्र है। आज रब ने ऐसा गजब फरमाया है कि न पहले कभी ऐसा गजब फरमाया, तुम किसी और के पास जाओ। लोग अर्ज करेंगे, आखिर किसके पास जाए? फरमाएंगे कि नूह के पास जाओ कि वह पहले रसूल हैं। लोग इसी हालत में नूह के पास जाएंगे, लेकिन यहाँ भी यही जवाब मिलेगा कि मैं इस लायक नहीं, मुझे अपनी पड़ी है, तुम किसी और के पास जाओ, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग इसी हालत में हजरत इब्राहीम के पास जाएंगे, वह भी यही जवाब देंगे कि मैं इसके काबिल नहीं, मुझे तो अपना अंदेशा है। हजरत इब्राहीम के बाद लोग हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर होंगे, वहां भी यही जवाब मिलेगा। फिर मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजेंगे, वह भी यही फरमाएंगे, मेरे करने का यह काम नहीं, आज मेरे रब ने वह गजब फरमाया है कि ऐसा कभी न फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है, तुम किसी दूसरे के पास जाओ। लोग अर्ज करेंगे, आप हमें किसके पास भेजते हैं? वह फरमाएंगे, तुम उनके हुजूर हाजिर हो जिनके हाथ पर फतह रखी गई है, जो आज बेखौफ हैं और वह तमाम औलादे आदम का सरदार हैं। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाओ, वह आज तुम्हारी शफात फरमाएंगे। उनके हुजूर में हाजिर हो जाओ, वह यहाँ तशरीफ फरमा है। अब लोग फिरते फिराते, ठोकरें खाते, रोते चिल्लाते हाजिर बारगाहे बेकस पनाह होकर अर्ज करेंगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के नबी, और बहुत से फजाइल बयान करेंगे और अर्ज करेंगे, हुजूर मुलाखता तो फरमाएं, हम किस मुसीबत में हैं और किस हाल को पहुँचे। हुजूर बारगाहे खुदावंद में हमारी शफात फरमाए और हमको इस आफत से नजात दिलवाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में इरशाद फरमाएंगे, मैं ही इस काम के लिए हूँ, मैं ही वो हूँ जिसे तुम तमाम जगह ढूंढ आए, और यह फरमाकर बारगाहे इज्जत में हाजिर होंगे और सजदा करेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाइए और कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी, और मांगिए, जो कुछ मांगेगे मिलेगा, और शफात करिए, आपकी शफात मकबूल है। फिर सिफात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वह जन्नत में जाएगा। यहाँ तक कि जो सच्चे दिल से मुसलमान हुआ, अगरचे इसके पास कोई नेक अमल नहीं है,
اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ اب تمام انبیاء اپنی عمر کی صفات فرمائیں گے، اولیاء کرام حفاظ صفات فرمائیں گے، اور آخر میں سب جنت میں جائیں گے۔ دوستو، شیئر ضرور کیجیے گا۔